हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं विनायक करुणाकोली आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। गाइस, आज से मैं एक नई वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं। इसे आप मैप एटलस या मैप वोकैबुलरी कह सकते हैं। इस वीडियो सीरीज में मैं हर वीडियो में अलग अलग मैप्स लेके आऊंगा। वर्ल्ड मैप्स, इंडिया के मैप्स, रिवर मैप्स, फॉरेस्ट मैप्स, जितने भी मैप्स हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको आपके साथ शेयर करूं। मुझे भी मैप्स में इंटरेस्ट है और इसलिए इन वीडियोस के थ्रू मैं भी सीखूंगा और आप भी डेली मेरे साथ कुछ ना कुछ मैप्स के बारे में सीखेंगे। आज मैं पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लेके आया हूं। गाइस, ये एक स्केच मैप है इंडिया का और इसको एग्जैक्ट नहीं समझना, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। किसी भी एजुकेटेड सिटीजन को एटलीस्ट अपने इंडिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में पता होना चाहिए और उसकी स्टेट्स, उसकी कैपिटल्स के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। हमें क्लास 6 से सिखाते हैं और हमारे हर कंपटीशन एग्जाम आगे तक लाइफ में ये काम आता है। तो इसीलिए हम आज पहली वीडियो में इसी से शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली, ये आप देख लीजिए, ये हमारी बाउंड्री है। गुजरात जो यहां सबसे लेफ्ट में होता है और सबसे राइट में होता है अरुणाचल प्रदेश। ये गुजरात के नीचे का जितना एरिया है ये सारा सी का एरिया है, ये सारा नीचे का समुद्र का एरिया है और ऊपर का जितना एरिया है वो सारा लैंड का एरिया है। तो सबसे पहली स्टेट अगर हम ऊपर से शुरू करें तो वो है, ये नए मैप के हिसाब से है, ये हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं दो। पहली ये है लद्दाख और इसकी कैपिटल है लेह। आप उसकी पोजीशन अच्छे से देख सकते हैं। मैं कहूंगा कि इसको फोकस कर लिया जाए। इसकी कैपिटल है लेह और ये एरिया है लद्दाख। दूसरा ये एरिया है, इसे हम कहते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और इसकी जो कैपिटल है जम्मू कश्मीर की, ये अभी के लिए श्रीनगर है जहां तक मेरी नॉलेज है। लेकिन मैंने कुछ पॉलिटिकल मैप्स में इसके साथ, श्रीनगर के साथ जम्मू भी नोटिस की है। तो आप जम्मू भी यहां देख सकते हैं कि जम्मू कहां है, ये बिल्कुल नीचे। तो कैपिटल्स अगर हम कहें तो एक तरीके से लेह जो है वो लद्दाख के बीचों बीच आती है और श्रीनगर जो है वो अपर साइड के ऊपर जम्मू कश्मीर के रहती है और जो जम्मू है वो बिल्कुल बॉर्डर के पास और नीचे पंजाब के पास इधर जम्मू कश्मीर एरिया के अंदर रहती है। दूसरी हमारी स्टेट है ये नीचे वाली, एग्जैक्ट जम्मू कश्मीर से नीचे वाली स्टेट, और ये हमारी है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश पहाड़ों की रानी भी इसे कहते हैं और इसकी जो कैपिटल है वो नीचे से थोड़ा सा ऊपर, ये है शिमला। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप ये मेरे साथ साथ इसको मार्क कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। उसके बाद जो तीसरी स्टेट हमने लेनी है वो तीसरी स्टेट रहेगी लेफ्ट साइड की, यानी कि हिमाचल प्रदेश से नीचे लेफ्ट साइड पर, और वो रहेगी पंजाब। अलग दिन मैप की वीडियो लेके आऊंगा। तो ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान को बॉर्डर करता हमारा पंजाब है। उसके पंजाब के नीचे जो स्टेट है ये है हरियाणा। हरियाणा, मैंने हरियाणा पहले इसलिए बताया क्योंकि हरियाणा और पंजाब की एक ही कैपिटल है और वो है चंडीगढ़। और ये बिल्कुल हरियाणा पंजाब के बॉर्डर में है, पंजाब में, लेकिन हरियाणा पंजाब के बॉर्डर के पास है और ये है चंडीगढ़। तो अगर हम और नीचे आते हैं तो ये जो एरिया है ये, यानी कि ये बिल्कुल आपको एक बॉक्स की तरह दिखेगा, इसको हम कहते हैं उत्तराखंड और इसकी कैपिटल है देहरादून। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डायरेक्शंस का बता दूं जो मेरे से मिस हो गया था। ऊपर की साइड हम मैप के अंदर कहते हैं नॉर्थ। नॉर्थ यानी कि जैसे मैं अभी इस समय खड़ा हूं तो मेरा ये सर जो है, जैसे भारत का सर कश्मीर है, मेरा जो ये सर है ये नॉर्थ है। मेरी राइट साइड में, हमेशा याद रखिए, राइट साइड में जहां से हम लिखते हैं, ज्यादातर लोग लिखते हैं, वो है हमारा वेस्ट। तो मैं इसको यहां लिखूंगा वेस्ट, जिसको हम इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर पश्चिम भी बोलते हैं, और ये नॉर्थ को हम हिंदी के अंदर उत्तर बोलते हैं। लेफ्ट हैंड के अंदर जो कि इस साइड की ओर हम मैप की ओर देखते हैं वो है ईस्ट, जहां से सूरज उगता है, तो उसे हम हिंदी में पूरब भी बोलते हैं। तो ये है ईस्ट। और नीचे जहां हम साउथ में जाते हैं उसे हम
साउथ इंडिया, हम कहते हैं ना साउथ इंडिया, तो वो साउथ इंडिया जो है सारा साउथ में आता है, तो यहां हम लिखते हैं साउथ, और हिंदी में इसे कहते हैं दक्षिण। तो मैंने ये आपको डायरेक्शन बताया। अब स्टेट्स पे आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेना। सबसे बड़ी स्टेट्स में से इंडिया की एक स्टेट हमारी है यूपी, उसकी फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश, और इसकी कैपिटल बीचों बीच से थोड़ा सा राइट जाकर के है लखनऊ। तो ये है लखनऊ, इसको लिखते हैं LUCK, एच नहीं आता, लखनऊ। यूपी के राइट में कहते हैं ना यूपी बिहार, तो इसीलिए हमारा अगला स्टेट जो आएगा वो आएगा बिहार। और बिहार की जो कैपिटल है वो अभी मैं आगे चल करके रिवर मैप्स में बताऊंगा, वो गंगा के किनारे जो है वो है पटना, ये है पटना। ठीक है। सबसे बड़ी स्टेट अगर हम लेफ्ट में देखें जो कि हमारा वेस्ट, सॉरी राइट में देखें जो कि हमारा वेस्ट है, वो है राजस्थान। ये हमारी इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है एरिया के हिसाब से, और ये है राजस्थान। इसका और पॉज करिए, स्टार्ट कर बताइए। राजस्थान की जो कैपिटल है वो हरियाणा के थोड़े करीब है, दिल्ली हरियाणा के करीब है, तो इसलिए हमें इजीली भी होता है वहां जाना, इसे हम कहते हैं जयपुर। जयपुर राजा जय सिंह ने बनवाई थी, तो ये कैपिटल की अपनी एक हिस्ट्री है, वो कभी हम किसी और वीडियो में देखेंगे। राजस्थान के नीचे, राजस्थान के सबसे पास है, जो हमारी सबसे अलग शेप हमें देखते ही पहचान में आ जाती है, वो है गुजरात। ये हमारी वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है गुजरात, और इसकी कैपिटल है सबसे इजी गांधीनगर, गांधी जी के नाम पर गांधीनगर। अब हम सेंटर में आते हैं, तो इंडिया की जो बिल्कुल बीचों बीच की स्टेट है, पेट है, उसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश। देखिए मैं ये चीजें सिर्फ ये जो दे रहा हूं, सिमिलीज दे रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए ताकि हमें याद रहे। मेरा कोई मकसद, किसी को कोई अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगता है तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है, सिर्फ याद कराने के लिए। और बिल्कुल मध्य प्रदेश के बीच में ही जो कैपिटल है वो है उसकी भोपाल। अब हम आगे बढ़ते हैं, बिहार के तक हम पहुंच गए थे ईस्ट में। बिहार से नीचे जो है, क्योंकि ये बिहार काफी बड़ा स्टेट था, इसका पार्टीशन होकर के बिहार ऊपर वाला और झारखंड नीचे वाला, तो ऐसे याद रख लीजिए कि बिहार के नीचे झारखंड है, और उसकी कैपिटल क्या है, जहां के MS धोनी है, कहां के हैं, रांची के, रांची। ठीक है, आप ये लिखते रहिएगा क्योंकि आपको ऐसे मैप से देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, लिखती रहिए साथ में। ये हमारी जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है जो समुद्र के साथ टच करती है, वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता समुद्र के पास है, कोलकाता। ब्रिटिशर्स यहां से आए थे, अंग्रेज यहां से आए थे, कहां से आएंगे, समुद्र से, इसलिए समुद्र के पास कोलकाता। अब हम पहले नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताऊं कि ये जो आप देखेंगे ये हमारा अंगूठे जैसा दिख रहेगा होगा आपको मैप के अंदर, ये अंगूठा जो है ये है सिक्किम। भारत की कुछ सबसे साफ स्टेट्स और सुंदर स्टेट्स में से एक सिक्किम, और उसकी जो कैपिटल है वो है गैंगटॉक, बिल्कुल बीच में ही है, थोड़ा नीचे की तरफ, गैंगटॉक। तो गैंगटॉक जो है आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गैंग है, एक अच्छे लोगों की गैंग है और वो आपस में बात कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, तो गैंगटॉक सिक्किम, सिक्किम में खड़े होके। तो अब हम आते हैं सिक्किम के नीचे, आप ये देखेंगे ये बॉर्डर करती है वेस्ट बंगाल को, और वेस्ट बंगाल के साइड में जो स्टेट है जो बॉर्डर कर रही है वेस्ट बंगाल को सिक्किम के अलावा, वो है असम। ये सबसे बड़ी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की, ये सारा एरिया नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। ये 7 सिस्टर्स हैं, कभी इसी वीडियो में आपको बता दूंगा एंड के अंदर कि 7 सिस्टर्स कौन कौन सी हैं। असम, और उसकी कैपिटल है दिसपुर। हम दिसपुर के अंदर, और जो दूसरी उसकी कैपिटल कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है गुवाहाटी, उसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो मेन कैपिटल हम दिसपुर बोलते हैं। ये जो सबसे ऊपर स्टेट है, ये सबसे ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, ये है अरुणाचल प्रदेश, जो चाइना के साथ जो बॉर्डर करती है, अरुणाचल प्रदेश। और इसकी जो कैपिटल है वो है ईटानगर। ईटानगर थोड़ा यूनिक नाम है, टाइम लगेगा लेकिन आप लोगों को याद हो जाएगा। ईटानगर के बाद जो नीचे आती है, जो असम से भी बॉर्डर करती है और अरुणाचल प्रदेश से, मैं आपको इसलिए लाइन वाइज बता रहा था कि याद रहे। अरुणाचल के नीचे जो स्टेट है वो है नागालैंड। नागालैंड,
नागा ट्राइब जो है उनका लैंड नागालैंड, मतलब वहां बाकी ट्राइब्स भी हैं लेकिन ऐसे उसको नाम मिला है। और नागालैंड की जो कैपिटल है वो है आपकी कोहिमा, कोहिमा। इस स्टेट के नीचे, नागालैंड के नीचे जो अगली जो स्टेट है वो आपको ऐसी गोल सी दिखेगी, थोड़ी सर्कुलर टाइप की है, वो है मणिपुर, मणिपुर। और इस मणिपुर की जो कैपिटल है, तो मणिपुर की जो कैपिटल है वो आपकी है इम्फाल। ये डॉट आप बिल्कुल बीचों बीच है, इसको मैं ऐसे ले जाता हूं। कोहिमा की स्पेलिंग है KOHIMA, आप नेट पे भी देख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ याद कराने का तरीका बता रहा हूं। इम्फाल कैपिटल हो गई। इस इम्फाल के नीचे जो स्टेट आ रही है, जो मणिपुर के नीचे लंबी सी स्टेट है, एक लंबी सी स्टेट आएगी, वो उसका नाम है हमारी मिजोरम, मिजोरम। और मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजवाल, आइजोल भी इसे कहते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन आइजोल ही है मेरे ख्याल जो उनकी लैंग्वेज में है, लेकिन हम लिखते इसको आइजवाल है, AIZWAL, आइजवाल, लेकिन आइजोल इसे उनकी लैंग्वेज में कहते हैं। और ये जो सबसे छोटी स्टेट्स में से एक है वो है नीचे त्रिपुरा, बांग्लादेश के साइड में त्रिपुरा। जो त्रिपुरा की कैपिटल है वो है आपकी तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। ठीक है, अब हम आते हैं, एक स्टेट हमारी छूट गई थी, ये है मेघालय। असम के जस्ट नीचे ऐसे रेक्टेंगल टाइप की स्टेट है, वो है मेघालय, मेघालय, मेघों का घर, मेघालय। और इसकी कैपिटल है शिलोंग, SHILLONG, शिलोंग। अब हमने नॉर्थ ईस्टर्न कवर कर लिया, इसकी 7 स्टेट, 7 सिस्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें जल्दी से बता दूं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 सिस्टर। सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आती। हम नीचे आते हैं तो वेस्ट बंगाल के नीचे और समुद्र के पास जो स्टेट लगती है वो है ओडिशा, ODISHA, ओडिशा। और इसकी कैपिटल बहुत आसान है याद करनी, भुवनेश्वर। आपने नाम कई बार सुना होगा, भुवनेश्वर। और ये जो ओडिशा है और MP है, इसके बीच में एक लंबी सी स्टेट है, अलग सी दिखती है, वो है छत्तीसगढ़। कौन सी स्टेट है? छत्तीसगढ़। और इसकी जो कैपिटल है वो है रायपुर, रायपुर। अक्सर लोग रायपुर और रांची में कंफ्यूज होते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, रांची झारखंड की कैपिटल है, और MS धोनी झारखंड से है। मध्य प्रदेश के नीचे जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स में से एक है वो है महाराष्ट्र। इसका नाम ही है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और इसकी कैपिटल बहुत इजी है याद रखनी, बॉम्बे या मुंबई, जो आज की डेट में इसका नाम है मुंबई। इंग्लिश इसे बॉम्बे बुलाते थे, लेकिन इसका रियल नेम है मुंबई। उसके नीचे एक छोटी सी, और इनफैक्ट ये सबसे छोटी स्टेट है इंडिया की, ये है गोवा, गोवा। इसका नाम भी छोटा सा है, गोवा। और इसकी कैपिटल है पणजी। इंग्लिश में इसको लिखते हैं PANAJI, पानाजी, लेकिन इसका नाम है पणजी, या फिर इसको बोलते हैं पन्नी। इसका एक ऐसा भी प्रोनाउंसिएशन होता है। उसके नीचे अगर हम आए तो ये जो आपको एक बड़ी स्टेट साउथ इंडिया की दिखेगी, ये सारा साउथ है, महाराष्ट्र के नीचे जो है वो साउथ है। और ये आपको जो दिखेगी, ये बड़ी स्टेट जो है ये है कर्नाटका, कर्नाटका। ये आपको बैग की तरह दिखेगी, जैसे बैग होता है ना, वैसी इसकी शेप है। और ये कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बेंगलोर, बेंगलोर। बहुत इजी है याद रखने में, IT कैपिटल है इंडिया की, बेंगलोर। अब ये जो 2 स्टेट्स हैं, ये कुछ साल पहले एक ही स्टेट थी, आंध्र प्रदेश, लेकिन ये आंध्र प्रदेश डिवाइड होकर के अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो गई है। तो ये जो बड़े वाली है ये आज आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। मैं फिर बता रहा हूं, बोर्ड पे थोड़ा लिखना टफ है, इसलिए आप नेट पे एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं और आप मार्क करते रहिए साथ में। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती, अमरावती एक एंशिएंट सिटी है, और यहाँ पर अमरावती स्तूप हमें मिलता है, वो इसकी बहुत मान्यता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं।
और आंध्र प्रदेश की जो ऊपर वाला हिस्सा है वो है तेलंगाना, मतलब जो अब स्टेट है वो है तेलंगाना। और तेलंगाना की जो कैपिटल है वही ओल्ड कैपिटल है जो आंध्र प्रदेश की थी, हैदराबाद। हैदराबाद। अब हम साउथ इंडिया में आए, जो बिल्कुल साउथ में है, तो दो स्टेट्स हैं। बड़ी वाली जो है वो है तमिलनाडु, तमिल एरिया वाइज बड़ी तमिलनाडु, और इसकी कैपिटल बहुत आसान याद करनी, चेन्नई, समुद्र के पास। और ये जो एक बहुत सुंदर स्टेट है, जो एरिया जहां पर बहुत आपको ब्यूटी मिलेगी, ये है केरला। बहुत सारे पहाड़ यहाँ पर आपको, और जो भी सी शोर्स हैं यहाँ के बहुत ब्यूटीफुल हैं। और इसकी कैपिटल है थिरुवंतपुरम, थिरुवंतपुरम, THIRUVANTHAPURAM, थिरुवंतपुरम। इसको त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। तो गाइस, ये हमारा पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, जो मेनलैंड है। दो चीजें हमारी अभी भी छूट रही हैं। ये जो राइट साइड के आप आइलैंड्स देख रहे हो, ये सारा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल, और बंगाल के नीचे ये सारा एरिया बे ऑफ बंगाल, जिसे हम बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं हिंदी में। और इस बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड्स हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में जो आइलैंड्स हैं वो हैं अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और इनकी भी कैपिटल है, और इनकी कैपिटल याद रखनी बहुत आसान है, वो है यहां पर पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। यही अंडमान आइलैंड्स के अंदर अंग्रेजों ने सेलुलर जेल बनाई थी, जहां फ्रीडम फाइटर्स को बहुत बुरी कंडीशंस में रखा जाता था। तो आप इनको एक तरीके से याद रख सकते हैं कि यहाँ फ्रीडम फाइटर्स ने हमारी जो है श्रद्धांजलि हम एक तरफ से हमें मानना चाहिए, और उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा देश के लिए अपना योगदान दिया था। यही सेलुलर जेल है, यही अंडमान आइलैंड्स है बे ऑफ बंगाल में। और ये जो छोटे से आइलैंड्स हैं आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में मैप के, अगर मैं ऐसे बात करूँ तो राइट साइड में, जो कि अरेबियन सी में है, क्योंकि गुजरात की उस साइड अरेबिया और जो सऊदी अरेबिया वगैरह और जो पाकिस्तान और ईरान वगैरह जो कंट्रीज आती हैं, तो इसलिए इसका नाम अरेबियन सी पड़ा है, अरेबियन सी। तो जो अरेबियन सी के जो आइलैंड्स हैं, जो इंडिया के मैप में हमें ऐसे में लेफ्ट साइड की ओर दिखते हैं, वो है लक्षद्वीप आइलैंड्स। वो ये छोटे छोटे आइलैंड जो हैं, इन्हें हम लिखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स, LAKSHAW, लक्षवा, WADWEEP, लक्षद्वीप। और इनकी जो कैपिटल है वो है कावर्ती, KAVARATTI, कावर्ती। और ये जो सारा एरिया आप तमिलनाडु के नीचे और केरल के नीचे जो ये देख रहे हैं, ये सारा सी है, ओशन है इनफैक्ट, और इसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन, इंडियन INDIAN, इंडियन OCEAN, ओशन, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। तो गाइस, हमारी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज का जो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, आज यहीं पर हमने इसको सीखा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे हमारे चैनल को, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे और वीडियोस लेके आऊँगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको 7 सिस्टर्स के याद करने का तरीका आपको बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि कैसे जो है हम लोग जो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं अरेबियन सी में या फिर बे ऑफ बंगाल के अंदर, और जो आसपास के जो एरियाज हैं, इनको जो हमें याद रखने का जो हमारा तरीका है वो आपके साथ शेयर करूँगा। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।